अरे वोट का टाइम भी नजदीक आ गया, तुम लोग वोट किसको करने वाली हो? इसमें सोचना क्या, अपनी जाति वाले को वोट देना। अगर अपनी जाति के जीतेंगे तो हमारे पे ज्यादा ध्यान देंगे ना। मेरा तो यही मानना है भाई। सोनाली तुम किसको देने वाली हो? सिंपल सी बात है, जो मुझे नोट देगा मैं उसी को वोट दूंगी, बिकॉज फ्री का माल क्यों छोड़ना। अरे यार, और तुम्हारा? मम्मी पापा जहाँ देने को बोलेंगे मैं दे दूंगी। अच्छा, मम्मी पापा क्या पसंद पे चलना है। वैसे दीदी आप कहाँ दे रहे हो? अरे यार, अरे मेरा तो क्लियर है, मैं तो किसी को वोट ही नहीं दूंगी। ऐसा क्यों? आप वोट मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं इन सब में भाई? और वैसे भी मेरे एक वोट ना देने से क्या फर्क पड़ जाता है? ओह, आपका ये मानना है। सारे लोग ऐसे। हाँ। जो लोग नोट पर वोट देते हैं वो सिर्फ पैसे नहीं लेते, वो अपने ही बच्चों का भविष्य बेच देते हैं। उसी नोट की वजह से आपका बेटा रोजगार के लिए पंजाब, दिल्ली, मुंबई की फैक्ट्री में पसीना बहाता है। उसी नोट की वजह से लाखों युवाओं को बेरोजगारी झेलनी पड़ती है। उसी नोट की वजह से माँ बाप, भाई बहन का इलाज रुक जाता है, गांव की सड़कें अधूरी रह जाती है और गरीब का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। नोट से एक दिन का पेट भरता है, लेकिन गलत वोट से 5 साल की गरीबी, 5 साल की बेरोजगारी, 5 साल की भुखमरी और 5 साल का पलायन मिलता है। नोट लेकर वोट देना पूरे बिहार को गिरवी रखने जैसा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आज भी बिहार के बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि जाति के आधार पर वोट देना चाहिए। उनके माइंड का बस एक ही लॉजिक होता है, अपनी जाति का नेता होगा तो अपने लिए बहुत अच्छा काम करेगा, अपना फायदा होगा, यानी स्वार्थी मानसिकता उनकी होती है। लेकिन सोचिए, अगर कास्ट के बेसिस पे वोट देना सही होता, यानी जाति के आधार पर वोट देना सही होता, तो हमारा बिहार भारत का सबसे विकसित राज्य में एक होता। क्योंकि सालों से यही चलता आ रहा है, यहाँ पे ऐसे ही वोटिंग होती है। फिर भी बिहार पिछड़ा क्यों? क्यों हमारे बिहार के युवा बाहर रोजगार के लिए भटक रहे हैं? क्यों हमारे अस्पताल में इलाज की कमी है? और क्यों हमारे गांव की सड़कें अधूरी रह गई हैं? सच्चाई यही है, कास्ट बेस्ड वोट सिर्फ एक छोटी सी कम्युनिटी को शॉर्ट टर्म फायदा देता है, पर डेवलपमेंट बेस्ड वोट पूरे बिहार को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। सोचो एक बार, जब रोड बनती है तो उस पे चलने के लिए क्या कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है? जब हम स्कूल जाते हैं क्या हमारा एडमिशन कास्ट के बेसिस पे होता है? और जब हम अस्पताल जाते हैं तो क्या डॉक्टर हमसे पूछते हैं कि आप किस जाति से हो? नहीं ना। तो फिर हम वोट देते समय क्यों इतने स्वार्थी हो जाते हैं और हम क्यों सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं और जाति को एक बड़ी मुद्दा बना देते हैं? जो लोग ये सोचते हैं मेरे एक वोट ना देने से क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा एक वोट ये डिसाइड करता है कि बिहार का लीडर कौन बनेगा और कौन सच में इस राज्य का विकास करेगा। इस राज्य का नागरिक होने का मतलब सिर्फ अपना राइट्स लेना नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाना भी है। और हमारा वोट ही हमारी असली सिटीजन आइडेंटिटी है। और जो वोट नहीं देता वो सिर्फ एक वोट लूज नहीं करता, वो अपनी सिटीजन आइडेंटिटी, अपना हक और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब गवा देता है। इफ हर सिटीजन ये सोचे कि मेरे एक वोट ना देने से क्या फर्क पड़ेगा, तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब? सरकार को चुनने का अधिकार सिर्फ हमारा फंडामेंटल राइट्स ही नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। अफसोस की बात है ना, हम सब चाहते तो हैं बिहार डेवलप हो, लेकिन बिहार के लिए कौन सीएम कैपेबल है इसका फैसला हम खुद नहीं लेते। वोट हमारा है, हमारे द्वारा दिया गया हर एक वोट बिहार का फ्यूचर डिसाइड करता है।
अगर हम बहुत सोच समझ के वोट करते हैं तो बिहार का फ्यूचर बहुत ही बेहतर हो सकता है। चाहे रोड का गड्ढा हो, स्कूल की हालत हो, हॉस्पिटल्स का प्रॉब्लम्स हो, ये सब सिर्फ हमारे गलत वोट का डिसीजन है। अगर आज भी हम ब्लाइंडली वोट देंगे तो ये प्रॉब्लम्स रिपीट होती रहेगी। आखिर ये जिम्मेवारी किसकी है? नेताओं की? नहीं, ये जिम्मेवारी हमारी है। हमारे द्वारा दिया गया हर एक वोट डिसाइड करता है कौन सीएम बनेगा, कौन बिहार को आगे लेकर जाएगा। अगर हम यूं ही वोट दे देंगे बिना सोचे समझे तो हमारा बिहार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के वोट दो। सोचो कौन से नेता ऐसे हैं जो पूरे बिहार के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं और कौन सिर्फ अपने कास्ट और वोट बैंक के लिए काम करते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, बिहार का फ्यूचर आपके हाथ में है। आपके द्वारा दिया गया हर एक वोट बिहार का फ्यूचर बेहतर कर सकता है।